हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में या तो सबसे ज़्यादा वूलन कपड़े पहने जाते हैं या पहना जाता है वेलवेट। और दोस्तों, वेलवेट की कुर्ती कैसे उसकी कटिंग की जाती है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्योंकि वेलवेट के कपड़े को बनाते समय कुछ बारीकियां ध्यान में रखी जाती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा है वेलवेट का। और आज की वीडियो में आपको मैं इसी सूट के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको कटिंग करनी है और किस तरह से आपको वेलवेट के कपड़े की सिलाई करनी है। सबसे पहले आप ये समझें कि वेलवेट का जो कपड़ा है वो 2 तरीके का होता है। एक दोस्तों, वेलवेट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल का मतलब जैसे हम कपड़े को यूँ पकड़ते हैं ना, तो इस प्रकार से कपड़ा खिंचता है, एक वेलवेट वो होता है। और एक वेलवेट होता है दोस्तों ये, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो वेलवेट का कपड़ा है ना, ये वाला, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। आप देख सकते हो, देखिए इसको मैं खींच रहा हूँ ना, इसको पकड़ के ऐसे, बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो दोनों में कटिंग में क्या फ़र्क होता है? जब आप ऐसे वेलवेट कपड़े की कटिंग करते हो जो स्ट्रेचेबल होता है, तो जो भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हो, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी होती है। उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं देनी होती, क्योंकि स्ट्रेचेबल होने की वजह से वो अपने आप कपड़ा बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप ऐसे किसी वेलवेट कपड़े की कटिंग करते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो बॉडी से नाप लेने के बाद आपको जो भी बॉडी का नाप है उसमें 4 इंच लूज़ रखना है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये टाइट हो गया और टाइट करने के बाद अगर आपने इसको लूज़ करने की कोशिश करी, तो क्या होगा कि आपका वेलवेट का जो कपड़ा वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो सुई के जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो उसके जो निशान, उसके जो छेद बनते हैं वो रह जाते हैं। तो इस तरह से जब आप वेलवेट के सूट की कटिंग करो, तो बॉडी से नाप लेने के बाद इसको आपको 4 इंच लूज़ बनाना है। कैसे, ये देखें दोस्तों, ये मेरा रजिस्टर है जिसमें मैंने इसकी बुकिंग करी है। ये इस तरह से मैं बुकिंग कर लेता हूँ सारे के सारे कपड़े जो मेरे कस्टमर्स होते हैं, मेरे बुटीक पर आते हैं। तो इस सूट का पहले मैं आपको नाप समझाता हूँ। देखें, सूट की जो तैयार लंबाई है वो है 43 यानी 43 इंच। और इसका जो लोअर बस्ट है वो है 33। सीने का जो नाप है, जो मैंने बॉडी से नाप लिया था, बिल्कुल फिक्स नाप लेना होता है, कोई लूजिंग नहीं देनी नाप लेते समय। सीने का नाप है 34, कमर है 28, हिप साइज़ है 36 इंच, इसका घेर रखना है हमने 20 इंच, बाजू की लंबाई है 16, आगे से मोरी 10 इंच, और पीछे से जो गला बनाना है, गोल गला बनाना है, वो बनाना है 6 इंच। अब दोस्तों, ये जो मैंने नाप लिया है, ये मैंने बॉडी से बिल्कुल फिक्स नाप लिया है। लेकिन जब मैं कटिंग करूंगा तो इस नाप में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा भी मैंने आपको बताया 4 इंच आपको प्लस करके कटिंग करनी है। जैसे सीना 34 है, तो 34 में मैं 4 जोड़ता हूँ, कितने हो गए? 35, 36, 37, 38, 38 इंच हो गए। ठीक है, यानी कि जो तैयार नाप रखना है वो हमें रखना है 38 इंच। कमर 28 है, तो 28 में 4 जोड़ेंगे, 29, 30, 31, 32, तो ये हो गया 32 इंच तैयार। हिप साइज 36 है, तो 36 में 4 जोड़ेंगे, 37, 38, 39, 40, ये हमें तैयार नाप रखना है। बॉडी से नाप लेने के बाद 4 इंच आपको प्लस करके फिर इसकी कटिंग करनी है। घेर में कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं दी जाती, बाजू में एक्स्ट्रा कोई लूजिंग नहीं दी जाती। मेन जो लूजिंग होती है इन 3 हिस्सों में ही दी जाती है। रही बात लोअर वेस्ट की, लोअर वेस्ट में भी आपको 4 इंच की लूजिंग देनी है। जैसे 33 लोअर वेस्ट है, 34, 35, 36, 37। तो दोस्तों, ये इसका तैयार नाप हो जाएगा। अब इस नाप से इसकी करेंगे पहले हम कटिंग। तो कटिंग करते समय आपको क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले इस कपड़े को आपको करना है उल्टा, ये देखें। और कपड़े को आपने ऐसे कैसे पकड़ के इसको बिल्कुल सेंटर से आपको इसको पकड़ना है। ये उसका गला बना हुआ है आगे से, इसको ऐसे आपने बिछा लेना है। तो दोस्तों, कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद आपको अच्छी तरह से बिछा लेना है, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ना वेलवेट का, ये चिपकता बहुत है। तो उसको अच्छी तरह से सारे इसके जो झोल झाल आपको निकाल लेने हैं। अच्छी तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम गले को सेट करेंगे। आप देख सकते हो इसका जो गला है ना, आगे से बहुत ज़्यादा छोटा है। इसकी जो कढ़ाई हो रही है गले की सिर्फ यहीं तक हो रही है, सिर्फ 4.5 इंच तक। जबकि आगे से जो गला नॉर्मल होता है वो तैयार 6.5 इंच होता है। तो सबसे पहले इसका गले को हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए। इस गले को हमने तैयार करना है 7 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा, किसमें? सिलाई में, मार्जिन में चला जाएगा। और इतना जो स्पेस है ना, ये स्पेस खाली रहेगा। अगर यहीं तक आप गला बना दोगे तो गला आपका छोटा रह जाएगा। तो हालांकि मैंने कस्टमर से पहले ही बात कर ली थी कि इतना स्पेस आपका खाली ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक अगर गला बनाएंगे तो गला बहुत छोटा बनेगा। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने लंबाई का निशान लगाया इस जगह पर। तो ये हो गई इसकी लंबाई, वो गला भी आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आपको लेना टोटल लंबाई कितनी है, देखें।
टोटल दोस्तों जो लंबाई है इस सूट की वो है 43 यानी 43 इंच। तो ये हो गई इसकी टोटल लंबाई 43 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा एक निशान लगा देता हूँ। और नीचे क्या होता है दोस्तों, जब आप वेलवेट का सूट बनाते हो तो वेलवेट के सूट में आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि कभी भी नीचे इसमें तुरपाई नहीं होती। वेलवेट के सूट में हमेशा सिलाई होती है, क्योंकि अगर नीचे से आप इसको फोल्ड करके तुरपाई करते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा हो जाता है और गेटअप भी नहीं आ पाता। तो नीचे इसमें हम करेंगे सिलाई। तो सिलाई के लिए आपको 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना। ये देखिए, ये जो मेरा स्केल है ये लगभग 1.5 इंच का ही है। आपको मैं नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 1.5 इंच का स्केल है। तो ये हो गया इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने फोल्ड करना है। तो लंबाई का निशान हो चुका है। अब क्योंकि दोस्तों पीछे का जो गला इसमें डीप है, यानी कि 6 इंच का गला है, तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये होता है, जब आप कोई ऐसा गला बनाते हो जो पीछे से 6 इंच 7 इंच 8 इंच हो, तो आपको जो तीरा रखना होता है वो रखना होता है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगा और इस निशान को बिल्कुल सीधा लेके जाऊंगा। ये देखें, अगर आप कोई ऐसा गला बना रहे हो जिसमें पीछे से गला डीप नहीं है, उसका फार्मूला अलग होता है। तो उस कुर्ते की कटिंग कैसे की जाती है उस सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस निशान को सीधा ले जाने के बाद अब हम इसका लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल का सिंपल फार्मूला ये है, जैसे यहाँ से आपने 6 इंच लिया है तो यहाँ से आपको आधा इंच बढ़ाकर 6.5 पे निशान लगाना है। ये देखें, इस तरह से इसका आप आर्म होल निकाल सकते हो। अब आर्म होल को निकालने के बाद दोस्तों ये जो निशान है, इस निशान से आपको 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। ये देखें, अब इस निशान से आपको लगाना है सीने का नाप और इसके बाद एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 15 इंच पर। यहाँ पर ये जो 15 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ ये होता है कमर की शेप देने के लिए। और एक निशान दोस्तों ये जो लंबाई वाली जगह है यहाँ से हमको लगाना होता है 21 इंच पर। ये होता है हिप साइज के लिए, यानी कि जहाँ पर हमारे चाक बनेंगे। तो दोस्तों अब शुरुआत करेंगे हम इसकी इस निशान से, जो इसका मेन सीने का नाप है। तो इसका जो सीने का तैयार नाप है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, तैयार नाप हमें रखना है, वो रखना है आपको इसका 38 इंच। जैसे कि 34 सीना है, 34 में 4 जोड़े कितना हो गया 38। तो 38 का 1/4 कितना होता है 9.5। ये 9.5 पे आपको निशान लगाना है। इसके बाद बात करेंगे कमर की। कमर इसकी तैयार वैसे तो 28 है, यानी कि जो बॉडी की मेजरमेंट है, लेकिन 4 इंच जोड़ने के बाद हो गया 32। तो 32 का 1/4 कितना होता है 8, 8 चौक 32। अब इसी प्रकार से इसका जो हिप साइज है वो 36 है, लेकिन 36 में मैंने 4 जोड़े तो कितना हो गया 40। और 40 का 1/4 कितना होता है, वो होता है 10 इंच। अब ये जो मैंने निशान लगाए दोस्तों, इन निशानों को आपने इस प्रकार से मिला लेना है स्केल से। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले निशान की। इस निशान को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं अपर ब्रेस्ट। ये जो आर्म होल वाला निशान है ये लोअर का है, ये हो गया अपर का। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला ये है कि जैसे यहाँ से 9.5 है तो यहाँ से आपको हल्का सा कम कर लेना है, यहाँ पे 9.25 पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, थोड़ी सी अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। अगर आप इसका गणित लगाओगे तो 9.25 ही बनेगा। कैसे, लोअर ब्रेस्ट इसका है 33, 33 में 4 जोड़ो 34, 35, 36, 37 और 37 का 1/4 कितना होता है 9.25। तो ये देखिए, इस प्रकार से थोड़ी सी सिलाई आपके अंदर की तरफ आएगी। इससे क्या होता है कि कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आता। अब इतने निशान लगाने के बाद नीचे आते हैं घेरे पर। घेर इसका है दोस्तों 20 और 20 का आधा कितना होता है, 20 का आधा होता है 10। ये 10 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये जितने भी निशान मैंने लगाए इनको आपस में आपको मिला लेना है। इसके लिए दोस्तों ये देखिए, मेरे पास स्केल है, स्केल की मदद से इस निशान को बिल्कुल सीधा आपने मिलाना है। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको हल्का सा डाउन करना होता है आधा इंच, जिसे बोलते हैं आर्म होल स्लोप। यहाँ से आपको हल्का सा तीर का निशान लगाना है और यहाँ से जो गोलाई देनी है वो देनी है आपको 1.5 इंच। और इस प्रकार से इसको जाके मिलाते हुए इस निशान पे जाके मिला लेना है। देखें इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह के वेलवेट की सूट की कटिंग करो तो जो भी बॉडी मेजरमेंट हो उसमें 4 इंच प्लस करें, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है और आपका ये टाइट हो गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर हल्का सा लूज भी रह जाए तो आप सिलाई लगा के टाइट कर सकते हो, लेकिन टाइट हो गया तो आपका सूट खराब हो जाएगा, क्योंकि लूज करने के बाद इसमें जो है छेद रह जाते हैं। अब दोस्तों इतने निशान लगाने के बाद इस निशान पे फिटिंग की सिलाई आ जाएगी। और इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना, इस प्रकार से लगभग यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लो। ये देखिए, ये 1.5 इंच के करीब मैं निशान लगा रहा हूँ और इस निशान पे हमको करनी है इसकी कटिंग। तो दोस्तों आगे वाले हिस्से की कटिंग मैंने कर ली है। अब इस आगे वाले हिस्से को उठा के रखते हैं साइड में।
अब हम करेंगे इसके पीछे वाले हिस्से की कटिंग। तो पीछे वाले हिस्से की कटिंग करने के लिए इस कपड़े को ऐसे कैसे आगे सरका लेते हैं और इसको थोड़ा घुमाते हुए इस प्रकार से देखें, क्योंकि ये जो कपड़ा बच रहा है ना पीछे से, अब इस कपड़े में से आपको इसकी स्लीव्स भी निकालनी है और पीछे का हिस्सा भी निकालना है। तो इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, पीछे से कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद आपको जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर आपने इसे इस प्रकार से रख लेना है। सेम टू सेम आपको उसकी कटिंग करनी है, बस एक जगह हल्का सा चेंज करना है। जो पीछे का पल्ला है ना, आपको ये आधा इंच आपको एक्स्ट्रा कट करना है। ये देखिए, बाकी सब सेम टू सेम इसकी आपको कटिंग करनी है। ये आधा इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि दोस्तों कई लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारा जो गला है पीछे की तरफ जाता है। अगर आप पीछे के पल्ले को आधा इंच बड़ा काटोगे, जैसा मैं काट रहा हूँ, ये देखें, तो इससे क्या है कि गला आपका कभी भी पीछे नहीं जाएगा। अब इसकी सेम टू सेम आपको कटिंग करनी है। देखें दोस्तों, फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर लगाना है एक कट। इस कट का मतलब ये होता है कि हमें फिटिंग की जो सिलाई यहीं तक लगानी है और इसके बाद आपको उठाना है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पल्ले को। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी फ्रंट और बैक के जो आर्म होल है बिल्कुल बराबर थे, लेकिन जब आप फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हो तो आपको अलग से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। ये देखिए, यहाँ से जो 1.5 इंच की दूरी ली थी इसको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए सेंटर में से इस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमने कर दी है। अब दोस्तों जो पीछे का जो पल्ला है ना, ये वाला, इसमें जो गले की कटिंग एक हमेशा याद रखना है, पीछे जब भी आप वेलवेट का कोई सूट बनाओ तो पीछे का जो गला है कभी भी आपको डायरेक्ट इस पर कटिंग नहीं करना। गला आपका ढंग से बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेलवेट के कपड़े की आप उरे पट्टी लगाते हो या फिर चौड़ी पट्टी लगाते हो तो गला फिनिशिंग से नहीं बन पाता। गला हमेशा आपका जो बनेगा वो बुकरम पर ही बनेगा। लेकिन आगे का जो गला इसको कैसे बनाना वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आपको मैं इतना बताता हूँ, फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद आपको आर्म होल की अलग से कटिंग कर लेनी है और इन दोनों को बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल बराबर ये रख लेना है। ये देखिए, ठीक है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब हम कटिंग करेंगे इसकी बाजू की। तो बाजू कटिंग करने के लिए देखिए, ये साइड से काफ़ी सारा कपड़ा जो बच रहा है ना मेरे पास, ये वाला, इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग आप दोनों चाहे एक साथ भी कर सकते हो या एक एक बाजू की भी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, इस कपड़े को मैं इस प्रकार से फोल्ड करता हूँ। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। यहाँ से देखें, आधा इंच ऊपर छोड़ दूंगा मार्जिन के लिए। बाजू की जो लंबाई है दोस्तों वो है 16। तो ये देखिए 16 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। आगे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच 1.5 इंच आप जितना चाहो रख सकते हो। आगे से जो गोलाई है वो है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाया। नॉर्मल बाजू की तरह ही कटिंग होगी, कुछ स्पेशल नहीं होगा। यहाँ से 3 इंच डाउन लेना है आपको। ये देखिए, इसको बिल्कुल सीधा खींचेंगे इस तरह से। यहाँ से आपको इस प्रकार से हल्के हल्के डॉट्स लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। लेकिन कितना नीचे आना है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। देखिए, वैसे तो मैंने बहुत बारीकी से वीडियो बना रखी है कि बाजू कटिंग कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि सीना 34 है तो 34 का आपको करना है 1/4। इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी। 34 का आधा कितना होता है, 34 का आधा होता है 17 और 17 का आधा कितना होता है 8.5। तो इस प्रकार से क्रॉस में आपको 8.5 इंच नापना है। ये हो गया 8.5 इंच। अब इसमें से आपको बस आधा इंच और कम करना है। ये देखिए 8 इंच इस तरह से। और ये है बाजू कटिंग करने का सबसे बेस्ट फार्मूला। अब आपको उठानी है शेप पट्टी और शेप पट्टी की मदद से ये देखिए इस प्रकार से आपको ये निशान लगाना है। इस निशान पर आपकी बाजू की फिटिंग आएगी और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये मैंने अभी एक बाजू के निशान लगाए, ये देखें। और इसी प्रकार से अब आपको जो दूसरी स्लीव्स है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। इसको स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे कैसे, इसके ऊपर सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद इसकी भी आपको सेम टू सेम कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों सूट की कटिंग मैंने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे इसका आगे का गला। आगे का गला बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी, जब भी आप वेलवेट से गला बनाओ तो वेलवेट के कपड़े का जैसे इसमें आगे वर्क हो रहा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी आपने गला जमाना है तो सेम जो वेलवेट का कपड़ा होता है ना, साइड से जो कपड़ा बचता है उसको आपने यूज़ नहीं करना। जिस भी कलर का आप सूट या ब्लाउज़ बना रहे हो उसी कलर का आपको सेम कपड़ा लेना होगा थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कपड़ा मैं अलग से लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें ही गला बनेगा, फिनिशिंग भी इसी में ही आएगी। ये देखिए, जैसे ये वेलवेट का कपड़ा नेवी ब्लू है, इसी प्रकार से अलग से मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। इसमें हम गला बनाएंगे आगे का। अब आगे का गला पहले बनाना कैसे, ये देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो गला है जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गला का जो साइज़ लंबाई में तो छोटा था और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये देखिए, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 3.5 इंच है। 3.5 और 3.5 कितना हो गया, टोटल 7 इंच चौड़ा गला है। ये देखिए इस प्रकार से।
7 इंच चौड़ा गला काफ़ी बड़ा गला हो जाता है, हर किसी की चॉइस अलग होती है। अगर किसी को इतना ही चौड़ा गला पहनना है तो बिल्कुल जड़ में, ये देखिए जहाँ पर ये वर्क हो रहा है ना, इस वर्क में सिलाई लगा के ये गला बन जाएगा पलट कर। लेकिन अगर गले आपको इतना चौड़ा नहीं पहनना तो इस सिलाई को थोड़ा सा दूरी पर भी आप लगा सकते हो, लगभग आधा इंच की दूरी पर लगाओगे तो गले की चौड़ाई भी कम हो जाएगी और इतना अजीब भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं दूरी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो कस्टमर है जिसका मैं बना रहा हूँ उसने मुझे बोला कि भैया गले की जो चौड़ाई है मुझे ज़्यादा नहीं रखनी। तो जैसे कि अब इसकी आधा इंच की दूरी से बनाऊंगा तो ये गला आपका लगभग 6.5 के करीब बन जाएगा। वैसे बनता है ये लगभग 7.5, ये देखिए लगभग 7.25 चौड़ा इंच गला है ये। अब इसको आधा इंच में कम करके बनाऊंगा। कैसे बनाना है उसके लिए आपको ये कपड़ा लेना है, ये देखें। अब इस कपड़े को पहले हम कट करेंगे इस प्रकार से स्क्वायर में, और अब जैसे इसको मैंने स्क्वायर में कट करा, इसको मैंने सीधा सीधा ऐसे रख लेना है नीचे की तरफ, और इस गले को रखूँगा इसके मैं ऊपर यहाँ पर इस तरह से। इसको रखने के बाद अब फ्रेंड्स बिल्कुल आसान तरीके से जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं, यहाँ से मैं गले की स्टार्टिंग करूँगा, ये देखिए, और यहाँ पर सीधी इस प्रकार से सिलाई लगा दूंगा। और कपड़ा बीच में से हिले नहीं अपनी जगह से। आप चाहें तो बीच में पहले सेंटर में भी एक सिलाई लगा सकते हो ताकि गला अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे का जो कपड़ा है ना, अगर मैं सेम वेलवेट का ये बनाता तो फिनिशिंग नहीं आती। अब इस सारे कपड़े को आपने इस प्रकार से कट करना है, देखिए राउंड में आधा इंच मार्जिन रखना है आपको बस, क्योंकि गला बिल्कुल राउंड है, गोल है, तो इसको बिल्कुल आपको हल्के हल्के कट लगाने इस तरह से। अगर आप ये कट नहीं लगाओगे तो गले में आपकी जो है फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। प्रॉपर शेप देने के लिए आपको हल्के हल्के कट लगाने होंगे। ये कट लगाने के बाद अब फ्रेंड्स आपको इस कपड़े को जो हमने नीचे लगाया था इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। मार्जिन को इस तरफ करना है, गले की तरफ किनारे पे सिलाई लगानी है। तो दोस्तों सिलाई लगाने के बाद देखिए गला आगे का बन चुका है, और ये जो अंदर कपड़ा है ना, अब इसमें आप देखें इस कपड़े पर मैंने एक ये निशान लगाया है, लगभग 1.5 इंच की दूरी पे आपको निशान लगाना है, और इस निशान पर राउंड में ही आपको कैंची से इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो राउंड वाला कपड़ा है ना अंदर वाला, इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको लगा लेनी है सिलाई। तो दोस्तों देखिए ये जो सिलाई मैंने लगाई है, इस सिलाई को लगाने के बाद अब इसमें सिर्फ तुरपाई होगी, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी किनारे की सिलाई नहीं लगाई जाती। नॉर्मल सूट में हम ऊपर यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देते हैं, लेकिन वेलवेट में कभी भी यहाँ पर किनारे की सिलाई नहीं लगाई जाती। सिलाई लगाने के बाद किधर से वो क्या इसके रोए से निकलते हैं और अलग ही कटा कटा सा वो कपड़ा लगता है। तो इसको ऐसे कैसे फोल्ड करते हुए बस यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। अब दोस्तों इसका जोड़ेंगे हम तीरा, क्योंकि दोस्तों पीछे का जो गला है वो भी मैंने बना लिया है, जो कि बहुत आसान है नॉर्मल सूट की तरह ही। ये देखिए पीछे का जो गला है गोल मैंने बना लिया है, बुकरम पे में इसको मैंने बनाया है। अब दोस्तों तीरा इसका ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, ये देखिए इसको रखेंगे इसके ऊपर सामने, ये जो कपड़ा है ना ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा लिया था गले के लिए, इसके सामने इसको रखेंगे ऐसे, और जैसे हम तीरे की सिलाई लगाते हैं इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी प्रकार से इधर से भी इसका जो तीरा है यानी कि जो शोल्डर की जो सिलाई है इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से गुम सिलाई लगेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए तीरे की सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको इस प्रकार से सीधा करोगे तो यहाँ से बिल्कुल आपकी फिनिशिंग आपको नज़र आएगी। और पतला कपड़ा इसके अंदर मैंने लगाया है, अगर आप इसमें वेलवेट के कपड़े को ही यूज़ करते गले बनाने में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता और इसमें पकड़ भी नहीं बन पाती। अब ये देखिए यहाँ पर बस आपकी तुरपाई हो जाएगी, तुरपाई होने के बाद गला ये रेडी है। इतना काम करने के बाद दोस्तों ये देखिए अब हम करेंगे इसकी फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल सूट की फिटिंग करते हैं उसी प्रकार से इसकी फिटिंग करेंगे। जैसे कि सीना इसका है तैयार 38 और 38 का आधा कितना है 19, ये 19 पे मैंने निशान लगा दिया। कमर तैयार इसकी है 32, तो 32 का आधा कितना हो गया 16। ये देखिए इस प्रकार से फिटिंग के निशान इधर मैंने लगा दिए, क्योंकि एक तरफ इसमें फिटिंग के निशान थे, उसी प्रकार से आपको इसमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। हिप साइज है इसका 40, तो 40 का आधा 20। इस प्रकार से ये जो मैंने निशान लगाए, बस फिटिंग के निशान लगाते समय आपको ये याद रखना है कि नीचे का जो कपड़ा है ना, क्योंकि ये कपड़ा चिपकता है, इसको अच्छी तरह पहले अच्छी तरह सेट करके उसके बाद ही फिटिंग के निशान लगाएं। अब इसकी हम फिटिंग की जो साइड की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों फिर हम इसके फोल्ड करेंगे साइड से चाक।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके जो चाक हैं और इसका जो घेर है उसको मैंने फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी मैंने लगा ली हैं, जो कि बहुत आसान है। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं इस सब्जेक्ट पे। अब दोस्तों जो मेन काम होता है इसको बनाने के बाद वो ये होता है कि जैसे थोड़ा बहुत खिंचाव रह जाता है या फिर झोल आता है, क्योंकि इसमें जो प्रेस है, प्रेस का भी एक तरीका होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट आपने आयरन करना शुरू कर दिया। उसके लिए पहले आपको जब इसको प्रेस करना है तो एक कपड़ा लेना है कॉटन का। अब जैसे ये थोड़े से झोल पटे ना आपको दिख रहे होंगे, ये ना, ये सारे के सारे झोल आपके आसानी से निकल जाएंगे। इसको ऊपर पहले आपको एक कॉटन का कपड़ा रखना है। कॉटन का कपड़ा रखने के बाद फिर आपको इसकी प्रेस करनी है। उसके बाद सारे के सारे झोल इसके निकल जाएंगे। इसको प्रेस करने के बाद और इसकी गले की तुरपाई वगैरह करने के बाद इसका पहनने के बाद कैसा लुक आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो वेलवेट की जो कुर्ती हमने बनाई है वो है इसका फाइनल लुक। आप ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आपको मैं लुक दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नीचा जो घेर है ना, ये वाला घेर, इस घेर पर जो लेस लगानी थी वो लेस हमने नहीं लगाई है। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हमारे जो कस्टमर है जिनके लिए मैंने बनाया था, हालांकि ये जो सूट है ये मेरी वाइफ ने ही पहन रखा है, क्योंकि वाइफ का मेज़रमेंट और जो मेरा कस्टमर है उनका जो मेज़रमेंट था लगभग सेम ही था। लेकिन पहनने के बाद ये लुक कुछ आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। ये इसका आगे का गला है और मैं आपको पीछे से भी इसका गला दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप देखें ये इसका पीछे से गला है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेलवेट के जो कपड़े होते हैं उसकी कटिंग और उसकी सिलाई किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।